तो सही बहन भाइयों, राधे राधे। मैं सुशील शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से। तो चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बाकी दो चैप्टरों से और अच्छे से करें, मतलब जितनी भी मेहनत हमने बाकी दो चैप्टर में करी है उससे और हम लेवल बढ़ाएं और अच्छे से आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होती है ये, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन, आपको नाम थोड़े इंग्लिश वाले मिलेंगे अब। ठीक है, इनको समझे देखिए, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके दो नाम हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसका दूसरा नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है इसको जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखो, आपको पता है, क्या पता है आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है। आपने नंबर लाइन पढ़ी अभी तक, जिसका असली नाम होता है, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में, रियल नंबर लाइन। हाँ, आपको पता है क्या होती है ये। आपको पता है कि भैया इसमें ओरिजिन होता है एक, ओरिजिन मतलब ज़ीरो, बीच में ओरिजिन होता है। इसके राइट हैंड साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब जहाँ सारे पॉजिटिव नंबर हमको मिलते हैं, और लास्ट में इन्फिनिटी होता है पॉजिटिव का। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में भैया नए सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो होते हैं -1 -2 से लेके -इन्फिनिटी तक। इतना हमें पता है। ठीक है, ये आपको पता है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक नंबर लाइन तो हमारे पास ये हो गई जिसको आप जानते हो। ठीक है, एक नंबर लाइन आपके पास ये वाली होगी जिसको आप जानते हो। अब मैं आपसे कहता हूँ एक और नंबर लाइन लो, जिसको क्या कर दो, इसी नंबर लाइन को अगर आप ऐसे खड़ी रख दोगे तो ये कैसी दिखेगी, ये दिखेगी कुछ ऐसी कि बीच में हुआ 0। ठीक है, ऊपर अगर मैं इस तरीके से खड़ी करता हूँ इसको, तो ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और पॉजिटिव का इन्फिनिटी आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे माइनस के नंबर्स आ जाएंगे और माइनस का इन्फिनिटी, कुछ ऐसी दिखेगी खड़ी करने पे ये। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई जो है, और इसे कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल क्या कहेंगे इसे, नंबर लाइन। ठीक है, अब मैं आपसे अगली बात कहूँ कि इस नंबर लाइन को पकड़ के इसके ऊपर रख दो। ठीक है, रख दो तो ठीक है। और कैसे रखनी है, इस तरीके से रखनी है कि ओरिजिन के ऊपर आए। पहली चीज़ ओरिजिन आए ओरिजिन के ऊपर। और दूसरी बात ये कि ये क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं रखनी, कैसे रखनी है, बिल्कुल सीधी इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पे, जिससे ये लाइन आए और ये क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल। ऐसे रखने के बाद हमको ये कैसी दिखेगी एक बार देख लेते हैं। मतलब इन दो चीज़ों को, इन दो कंडीशंस को फॉलो करने के बाद जो मैंने ये जो दो नंबर लाइन है वो कैसी दिखेंगी, वो कुछ दिखेंगी इस प्रकार की। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का ओरिजिन होगा। इस तरफ जो नंबर लाइन थी यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे डेड करके सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इस तरफ क्या होंगे आपके -1 -2 -3 और लास्ट में नेगेटिव का इन्फिनिटी। उसी तरीके जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पर नीचे क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स और लास्ट में नेगेटिव का इन्फिनिटी। और सेम ऊपर 1 2 3 और पॉजिटिव का इन्फिनिटी। अब देखो ये क्या बन गई, अब ये क्या सिर्फ नंबर्स लाइन नहीं रही, अब इस चीज़ को कहते हैं, जो इन दो नंबर लाइंस की वजह से ये जो चीज़ आपको दिख रही है, जो ओरिजिन से ओरिजिन मिल रहा है और 90 डिग्री पर दोनों प्लेस हैं, इसको कहते हैं आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, समझे क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन और इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। यही दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस चीज़ को कहते हैं हम ओरिजिन, जैसे नंबर लाइन में ओरिजिन कहते हैं, उसी में हम कार्टेशियन प्लेन में भी इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में क्या है, हम 2-4 पॉइंट जानेंगे। ठीक है, 2-4 पॉइंट जानने की जरूरत है। जैसे कैसे पॉइंट, जैसे नंबर लाइन पढ़ाया था आपको तो कहा था कि राइट हैंड साइड होती है, आपको पॉइंट लगवाया था कि लिखो भाइयों कि राइट हैंड साइड को कहते हैं पॉजिटिव लाइन और लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं क्या, नेगेटिव लाइन। इसे कहते हैं ओरिजिन। इस पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इस पे सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ये पॉइंट लिखवाए थे। ऐसे ही इसके बारे में 2-4 पॉइंट आपको जानने बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, वो पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब वो इसके बारे में कुछ किसको क्या कहते हैं, देखो ये आपकी नंबर लाइन। ठीक है, ये रहा ओरिजिन -1 -2 और +1 +2। राइट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव साइड, -1 -2 और ये -1 -2। अब देखो सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, क्या, कार्टेशियन प्लेन के अंदर कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दी क्या है, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको कहते हैं
मैथ में कार्टेशियन प्लेन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है उसका? एक्स एक्सिस। ठीक है, और अभी इसके अंदर ही एक सब पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है कार्टेशियन प्लेन की उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ओरिजिन से लेकर राइट हैंड साइड वाली साइड होती है, यानी कि ओरिजिन से लेकर राइट हैंड साइड वाली, आपका कौन, ये वाला कौन सा साइड है मेरा? राइट हैंड है, तो ओरिजिन से लेकर राइट हैंड साइड वाली उसको पोजीशन को कहते हैं क्या? लाइन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ही बन रहा है एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाली। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट होगा कि ओरिजिन से लेके लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड को क्या कहते हैं? ओरिजिन से लेके लेफ्ट हैंड साइड वाली को कहते हैं नेगेटिव का एक्स एक्सिस। ये नाम है इनके। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे वो यही होंगे। वो कहेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आपको क्या दिखना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एक्सिस होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कि जो वर्टिकल लाइन होती है, किस चीज़ की वर्टिकल लाइन होती है? वर्टिकल लाइन कार्टेशियन प्लेन की, उसको क्या कहते हैं मैथ में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाई एक्सिस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वाई एक्सिस, जो इस वाली लाइन का नाम है वर्टिकल का, और यहाँ पे लिख दूँ मैं एक्स एक्सिस, तो ये बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, ये इनके मैंने नाम लिख दिए। तो वर्टिकल लाइन किस चीज़ की? कार्टेशियन प्लेन की कहलाती है वाई एक्सिस। सेम इसके साथ है, ओरिजिन से लेकर जो अपर वाली साइड होती है, अपर साइड जो होती है, अपर साइड, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो ओरिजिन से लेके लोअर साइड होती है, लोअर साइड, उसे कहते हैं क्या? नेगेटिव की वाई एक्सिस। ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, 2 बार पढ़नी नहीं है, बस एक बार देखना है, समझना है, और जब आप रिवाइज करोगे इतने में आपको ये रट जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें ये पता पड़ गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो ये कार्टेशियन प्लेन है ना, कार्टेशियन प्लेन ये क्या करता है? ये 4 क्वाड्रेंट बनाता है। जैसे एक तो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ये सिंपल लाइन है, और इसके चारों ओर क्या है? आपका बोर्ड है। सेम अगर हम दूसरी इसके ऊपर नंबर लाइन बना दें तो ये क्या बन जाती है? कार्टेशियन प्लेन बन जाती है। और कार्टेशियन प्लेन क्या करता है? एक प्लेन को क्या है? 4 भागों में मार देता है। कैसे? मतलब देखो, जब आपने नंबर लाइन बनाई तो नंबर लाइन क्या करती है? एक प्लेन को 2 भागों में मार देती है। प्लेन क्या होता है? आप जो बार बार प्लेन कह रहे हो, प्लेन होता क्या है भाई? प्लेन से मतलब समझो इस बोर्ड का, जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ से लेकर पूरा रेक्टेंगल बोर्ड है, इसको पूरा प्लेन समझो। इसे क्या कहते हैं? एक प्लेन है कोई। अब मैं नंबर लाइन बनाई इतनी, तो उसने इसको 2 भागों में मार दिया। तो आपको ये कैसे बांटे 2 भागों में? इस साइड भी जगह है, इस साइड भी जगह है, इस साइड भी जगह है, इस साइड भी जगह है। तो देखो, जिस तरफ एरोज हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उस साइड वो कितनी भी इन्फिनाइट तक खिंच सकती है, यानी कि इस चीज़ को मैं लेकर यहाँ तक ला सकता हूँ, सेम इसको इस तरफ ला सकता हूँ। जब मैं इसको लाऊंगा तो क्या होगा? ये बोर्ड 2 भागों में मर जाएगा, एक तो अपर साइड और एक लोअर साइड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर लाइन ने इसको क्या किया? एक बोर्ड को 2 भागों में मार दिया। भैया ठीक है, इतनी बात तो अब आप कहोगे कि भैया ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि एक नंबर लाइन क्या करती है? बोर्ड को 2 भागों में मार देती है। तो अगर मैं अगली बात ये कहूँ कि एक और नंबर लाइन लाए हम, और इसने इसको 4 भागों में मार दिया, तो अगर आप पूछते हो कि कैसे मार दिया, तो देखो, इसको थोड़ा एलोंगेट करोगे नीचे की साइड, इसको ऊपर की साइड, क्योंकि एरोज दिख रही हैं हमें, और ऐसे इसको जब तुम क्या करोगे? एलोंगेट करोगे, तो ये 4 भागों में मर जाएगा। एक भाग तो पूरा ये, एक पूरा ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्लेन ने कैसे एक प्लेन को 4 भागों में मारना, इतना समझ में आ गया। अब आगे कुछ, तो आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये 4 भागों में मारता, तो इन 4 भागों के नाम होते हैं। क्या होते हैं? इन 4 भागों के नाम होते हैं क्वाड्रेंट्स। अच्छा ठीक है, सबसे इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये इस वाले को, मतलब इसको ही कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ बिल्कुल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाला जो क्वाड्रेंट वाला जो एरिया होता है, उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो एरिया आता है किसके बीच में? नेगेटिव तो एक्स एक्सिस और कॉमा पॉजिटिव का वाई एक्सिस। ये भाई इसके बीच में आ रहा है, तो इसे कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी पॉजिटिव का तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है भैया, और नेगेटिव का वाई एक्सिस है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। चौथा क्वाड्रेंट क्या है भैया? चौथा क्वाड्रेंट की तुम खुद बनाओ, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस और नेगेटिव का वाई एक्सिस।
यहाँ पे क्या किया मैंने, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस कर दिया, लेकिन वो तो यहाँ पर है, मतलब ये वाला गलत है। ये क्या है, नेगेटिव का एक्स एक्सिस है, तो इसे लिखेंगे नेगेटिव का एक्स एक्सिस। और कुछ तो गलत नहीं कर दिया मैंने, ठीक है, ये सब सही है, ये सब सही है। अब बाकी सारे ये सही हैं। तो इसी के बारे में ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, इसको लिखते हैं पॉइंट में अपने में। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में कि कार्टेशियन प्लेन डिवाइड्स द प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये आपको होगा तीसरा पॉइंट। और चारों क्वाड्रेंट के नाम आपको मैंने बता दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर वाइज उनके नेम होते हैं। अगली बात क्या सीखेंगे, ये हमने सीख लिया इतना। अब देखो चौथा पॉइंट ये है कि एब्सिसा पता नहीं क्या कहते हैं इसको, एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये क्या होते हैं। तो देखो अब आप क्या सीखोगे कि इस कार्टेशियन प्लेन पर कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर जैसे मानो जैसे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, बना देते हैं थोड़ी, एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। पॉजिटिव साइड नंबर्स पॉजिटिव 1 2 3 4, यहाँ पे आपका ओरिजिन है जिसका नाम होगा 0, यहाँ पे -1 -2 -3, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं, पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव 3, ऐसा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, इतना। अब मान लो कोई यहाँ पे मैं एक पॉइंट रख देता हूँ, ये कोई पॉइंट है, इसकी क्या है पोजीशन बतानी है, मतलब ये क्या बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा भाई। यही होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमने बड़ा कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है ये समझ गए। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या का काम क्या है, इसका काम है जो कोऑर्डिनेट प्लेन पर जो पॉइंट होते हैं उनकी पोजीशन बताना, उसे ही कहते हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट की जगह को डिफाइन करने वाली जो वाली ब्रांच होती है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ठीक है भैया, इससे रिलेटेड कोई चीज़, इससे रिलेटेड ये चीज़ है कि अगर इस पॉइंट की पोजीशन बताई जाए तो क्या होगी, तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे वो देखो। ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ इसका ये पॉइंट जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव की तरफ नहीं है, तो इसका पहला नाम क्या होगा, पॉजिटिव कितने के ऊपर आ रहा है, ये पॉजिटिव ये 3 के ऊपर, लेट सपोज कर लो ये 3 के ऊपर आ रहा है, तो इसका नाम की स्टार्टिंग होगी ब्रैकेट 3, ठीक है। सबसे पहले एक्स पे जो वैल्यू है उसको रखेंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद देखेंगे वाई एक्सिस की कौन से पार्ट में आ रही है, पॉजिटिव वाई में आ रही है, नेगेटिव वाई की साइड में आ रहा है। ये आ रहा है पॉजिटिव वाई की साइड में, पॉजिटिव वाई, और पॉजिटिव वाई में भी कितने नंबर के सामने है, ये 3 के सामने ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का 3। यानी कि यहाँ तो ब्रैकेट के पहले जो पहला नंबर होगा उसे लिखेंगे एक्स, इसे कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और इसे कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर मैं बताना चाहूँ इस तरीके से कि अगर पॉइंट की नेमिंग करनी है किस पे, पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन की नेमिंग करनी है, अगर उसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग तो कैसे करते हैं, उसकी नेमिंग करने सीखने की, ये वाला पॉइंट उसके लिए ये सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, और उसके बाद लिखते हैं क्या, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इस तरीके से किसी पॉइंट की इस तरीके से किसी कार्टेशियन प्लेन पर किसी पॉइंट की नेमिंग लिखी जाती है। सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद उसका वाई कोऑर्डिनेट, जो किसके अंदर होता है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, जो अगला पॉइंट था इसका, उसे 5 पॉइंट नाम देंगे कि एब्सिसा किसे कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, मुझे तो पूरी मुझे नहीं पता, मतलब कहने का ये है, ठीक है। एब्सिसा होती है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा तुम्हारा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। और तुम्हें याद करना है तो ऐसे कर सकते हो, एब्स और एक्स दोनों सिमिलर प्रोनाउंस करते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वो एब्सिसा हो गई, और जो ऑर्डिनेट है और जो एक्स एक्सिस नहीं है वो वाई एक्सिस होगी, वही ऑर्डिनेट होगा। ऑर्डिनेट की कुछ प्रोनाउंस नहीं कर रहा वाई से तो वाई होगा, और एब्सिसा जो क्या है एक्स से क्या कर रही है, प्रोनाउंस हो रही है, तो क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट आपकी। तो ये 5 पॉइंट लिखाने थे आपको, ठीक है। इतना ही है कार्टेशियन प्लेन के बारे में
कि क्या होता है ये। अब हम सीखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे करते हैं। प्लॉटिंग मतलब ऐसे अभी मैंने बताया ना आपको, एक एग्जाम्पल छोटी सी बात होता है कि कैसे नाम रखते हैं, इसी को सीखेंगे थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है अगलेगा प्लॉटिंग ऑन कार्टेशियन प्लेन। देखो इसके लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमको कार्टेशियन प्लेन को। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। चाहो तो उसका नाम में ले सकते हो, जैसे कि ए और बी, इसका सी और डी, ठीक है। सी डी आपकी वाई एक्सिस है, ए बी आपकी एक्स एक्सिस है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको एक्स एक्सिस ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस तो बोलेंगे ही, इसका नेमिंग भी रख सकते हैं इसकी, ठीक है। और बीच में क्या होगा आपका ओरिजिन, यहाँ से कहानी शुरू होगी। ओरिजिन के राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पर क्या हो गए, सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 जो चलते ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ये क्या है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस के सारे नेगेटिव के नंबर होंगे। सेम ओरिजिन के अपर साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और ओरिजिन के डाउन साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, किस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। इस तरीके से अब मान लीजिए हमको क्या करना है, कोई भी पॉइंट मैंने बना दिया, जैसे कि ये पॉइंट है, इसका नाम है ए। अब इससे क्या करनी है, नेमिंग करनी है, किसमें, कार्टेशियन प्लेन पर। तो कैसे नेमिंग होगी, इसके मतलब पोजीशन बतानी है। कार्टेशियन प्लेन पर ए पॉइंट की पोजीशन क्या है, कैसे बताओगे। सबसे पहले क्या है, हमें पता है कैसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद कॉमा लगा के वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। ये फॉर्मूला है, फिर तो फॉर्मूला मान लो इसको, या फिर नेमिंग मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट, वो पॉइंट किस एक्स के नंबर पे आ रहा है, वो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे ये आपकी, और इसको जानने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी एक इमेजिनरी नंबर की लाइन बनाएंगे। मान लो ये यहाँ पे आ रहा है कुछ 2.5 पे, तो यहाँ से ओरिजिन से इसकी जो भी पॉइंट गिर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो कितनी दूर है ओरिजिन से दूर है वो 2.5 सेंटीमीटर, मान लेट सपोज 2.5। तो क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे, तो 2.5 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2.5। अब ये वाई कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है कहाँ पे गिर रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये गिर रहा है कुछ 2 पर, और 2 कहाँ से, ओरिजिन से 2 पर। तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 2, यानी कि इस ए पॉइंट की अगर हमसे पोजीशन पूछी जाए तो क्या होगी, वो होगी आपकी 2.5, 2, इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे ये बताओ -3, ये तो एक टाइप हो गया, वन टाइप क्वेश्चन। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे कि आपको पॉइंट दे दिया, आपको कोई एक नेमिंग दे दी जाएगी, और उससे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है, और उसको नेम दो, आप नेम दो उसको बी। जैसे -3, -2, इसको नेम देना है हमको क्या, बी। तो क्या देखोगे, सबसे पहला क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में भी कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये नेगेटिव नंबर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें भी ये नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमको। कहाँ पर है ये रहा, ठीक है। ऐसे गोला कर लेंगे, मतलब सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फिर है -2 क्या है, ये दूसरी पोजीशन होती है वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई लाइन पे आ जाएंगे। वाई में भी कौन सा, नेगेटिव का 2 है, पॉजिटिव का ये देखना है पहले। नेगेटिव का है तो कहाँ मिलेगा हमको, डाउन साइड में। कहाँ है वो, ये रहा, ठीक है। एक तो ये है और एक ये। अब पॉइंट कौन सा होगा, इसको खींच के लाओ, ठीक है, इमेजिनरी लाइन से, और इसको भी खींच के लाओ। जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे वो वाला पॉइंट बन जाएगा आपको -3, -2, और इसको नाम दे देंगे बी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो आपको इतना। थोड़ा अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो भाई थोड़ा समझना, ठीक है, और इसको इम्प्रूव करेंगे इस चीज़ को। एक दो बार समझ में नहीं आई तो बता देना कि भैया इतने टाइम पर आप थोड़ा फास्ट बोल गए थे, तो उसको रिपीट कर दो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ सही कह रहा है बंदा, मज़े नहीं ले रहा, तो मैं इसको रिपीट करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, कार्टेशियन। तो इसको लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब बात करेंगे कि इट इज़ द
स्टडी ऑफ पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये तो हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक तरीके से डिफाइन। और दूसरी बात कार्टेशियन प्लेन की बात है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो क्या कहेंगे, इट इज़ द प्लेन मेड बाई टू नंबर लाइन्स, रियल नंबर लाइन्स when placed both at their origin and at 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एक तरीके से ये आप क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। जो मैंने समझाई आपको वही लिख दे कि ये एक प्लेन होता है जो बनता है दो रियल नंबर लाइन से, जो क्या होती हैं, प्लेस होती हैं एक दूसरे के ओरिजिन पर और 90 डिग्री एंगल पर। आप भी अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश सही है, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश सही है, इसके लिए तो ज़्यादा चाहिए नहीं, तो आप भी खुद इसको मतलब बना सकते हैं। और इसी को ये बनी बनाई है, इसको भी याद करके आप खुद से बना सकते हैं दोबारा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। अब देखेंगे आपकी एक्सरसाइज। पहले देखते हैं टाइम कितना हो गया। देव सर, दे भैया।